नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे हाई वॉल्यूम सैम्पलर के बारे में। तो ये ऐसा इक्विपमेंट है जो वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के अंदर यूज किया जाता है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में जब बात की जाती है तभी यूज किया जाता है। तो जैसे ये फोटोग्राफ में आपको पता चल रहा है कि हाई वॉल्यूम सैम्पलर में एग्जैक्ट क्या है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई देता है इनपुट, ये है इनपुट, यानी कि ये रियलिटी में हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर है। तो यहां से एयर का इनलेट लिया जाएगा और यहां पर भी एक नॉर्मल सा फिल्टर होगा। उसके बाद में यहां पर ये जो असेंबली है या हुड है, ये अरेंजमेंट ऐसी है कि सिर्फ यहाँ पे एयर एब्जॉर्ब की जाएगी और बाकी के अगर मेजर सॉलिड पार्टिकल्स होंगे या फिर बर्ड्स होंगे तो उनका यहाँ पे एंट्री नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये दिखाई देता है, ये है फ्लो मीटर। तो यहाँ पे नॉर्मली मीटर क्यूब पर मिनट या सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या लीटर पर मिनट, ऐसे अलग अलग यूनिट्स के थ्रू आपको यहाँ पे एयर का जो फ्लो रेट है वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो पर मिनट या पर आवर्स में कितना मीटर क्यूब या कितना सेंटीमीटर क्यूब या कितना लीटर एयर यहाँ पे इन हो चुका है, इसके लिए आपको ये फ्लो मीटर की जरूरत होगी। उसके अलावा है यहाँ पे ये आपको दिखाई देता है, ये जो पार्ट है ये है साइक्लोन सेपरेटर। तो जैसे ही एयर इनलेट यहाँ पे आएगी तो ये साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे काम करेगा। साइक्लोन सेपरेटर में नॉर्मली ऊपर का जो पार्ट होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और जो नीचे का जो पार्ट होता है वो कोनिकल पार्ट होता है। तो इसमें टेंजेंशियल इनलेट रहता है और इसका जो मूवमेंट होता है ये ऐसा वोर्टेक्स फॉर्म होता है और वोर्टेक्स फॉर्मेशन के बाद ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे तो ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है ये वॉल पे स्ट्राइक होंगे और ये स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पे ये सॉलिड पार्टिकल्स सेपरेट आउट हो सकते हैं। लेकिन जो कम माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स है अभी उनको यहाँ पे आपको कलेक्ट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसी होती है कि जैसे ही ये एयर इन आएगा तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर हम यूज करेंगे और ये फिल्टर पेपर का हम वे भी करेंगे, इनिशियली वेट करेंगे और उसके बाद में फाइनल वेट भी करेंगे। फिर इसमें जो भी एयर का प्रेशर होगा वो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे वॉल असेंबली होंगी और प्रेशर इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर गेज भी होता है। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे टेम्परेचर आपको यहाँ पे देखना है या फिर वेट बल्ब टेम्परेचर देखना है या फिर जो टाइम है वो आपको सेट करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो मोटर है तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट करने के लिए या फिर एयर इनलेट लेने के लिए और एयर आउटलेट के लिए भी ये काम आएगा। तो यहाँ पर ये मोटर की भी प्रोविजन आपको दिखाई देती है और ये अलग अलग पार्ट्स है हाई वॉल्यूम सैम्पलर्स के। तो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, इसके प्रोसीजर क्या है, इसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं उसके बारे में। तो हाई वॉल्यूम सैम्पलर ये ऐसा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो स्पेशली आपके एम्बिएंट एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एम्बिएंट एयर का मतलब है आपके एम्बियंस में से यानी कि सराउंडिंग में से। तो ये सराउंडिंग क्या हो सकती है, इंडस्ट्रियल एरिया की सराउंडिंग हो सकती है या फिर आपके शॉप फ्लोर की सराउंडिंग हो सकती है, अर्बन एरियाज की सराउंडिंग या मॉन्यूमेंट्स की सराउंडिंग या कुछ सेंसिटिव एरियाज है वहां की सराउंडिंग्स जैसे कि सैंक्चुटरी एरियाज है या फिर नेशनल पार्क है, रिवर है, लेक है या डैम से या फिर ऐसे बहुत सारे आइटम्स है
जो नेचुरल रिसोर्सेज कहे जाते हैं, तो ये सेंसिटिव एरियाज के आजू बाजू में भी या फिर जो इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, वहां पर भी आपको ये एयर है जो एम्बिएंट एयर है उसका क्वालिटी चेक करना चाहिए, उसको मॉनिटर रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो ये एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग जो होता है उसको क्वालिटी चेक करने के लिए उसके एक स्पेसिफिक नॉर्म्स भी है जिसको हम कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी नॉर्म्स। तो ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, एम्बिएंट एयर के स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है और ये नेशनल लेवल पे अडॉप्ट किए गए हैं। इसीलिए जब भी आपको एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग करनी है, क्वालिटी चेक करना है, उसके लिए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं और फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं या फिर पैरामीटर आते हैं उसका लिमिट कितना है और आपको कहाँ तक ये कंट्रोल करना है। तो ये है स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन। अभी ये जो एयर क्वालिटी चेक करनी है उसमें अगर हम हाई वॉल्यूम सैंपलर की बात कर रहे हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक पैरामीटर है जिसको हम कहेंगे टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट। तो ये है टीएसपी या फिर अगर आज के डेट में हम उसको चेंज करके देखेंगे तो ये है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या फिर रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये एयर के कंटामिनेंट से या फिर एयर पार्टिकुलेट से यानी कि डस्ट पार्टिकल से। तो आपको ऐसे डस्ट पार्टिकल्स देखना है जो सस्पेंशन फॉर्म में हो सकते हैं यानी कि हवा में तैरते हैं, जिनका वेट कम है, जिनकी माइक्रोन साइज कम है और ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन आपको अगर चेक करना है तो उस लिए आपको हाई वॉल्यूम सैंपलर इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा। और ये एयर का है इसीलिए यहाँ पे इसको हाई वॉल्यूम एयर सैंपलर भी कहा जाता है। तो नॉर्मली अब हाई वॉल्यूम एयर सैंपलर जब हम यूज करते हैं तो उसका टाइम लिमिट होता है मिनिमम 24 आवर्स। तो 24 घंटे के अंदर जो भी एयर वहां पे आती है फिल्टर थ्रू वहां पे पास हो जाती है, तो वहां पर कितना टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स या रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जमा हो चुके हैं 24 आवर्स में से और कितना वॉल्यूम था एयर का, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स है तो ये अगर आपने मिलीग्राम्स में फाइंड आउट किए हैं और आपकी जो एयर का वॉल्यूम है ये अगर मीटर क्यूब में आपने कैलकुलेट किया है तो आपका जो एयर है उसका कॉन्सेंट्रेशन टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स या एसपीएम आरएसपीएम का मिलीग्राम्स पर मीटर क्यूब में आएगा। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है हाई वॉल्यूम सैंपलर यूटिलाइजेशन का। तो इसका अभी प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है कि एटमॉस्फेरिक जो एयर है यानी कि जो एम्बिएंट एयर है उसके पोल्यूटेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो फीड होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो एम्बिएंट एयर होगी और एम्बिएंट एयर आपको फिल्टर थ्रू यहाँ पे पास करनी है, वैक्यूम चेम्बर थ्रू पास करनी है। जो भी यहाँ पे मोटर अरेंजमेंट है, मोटर अरेंजमेंट यहाँ पे वैक्यूम जनरेट करेगा, एयर सक हो जाएगी और जब एयर सक होगी तो वो फिल्टर थ्रू यहाँ पे सक होनी चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट होगी। फिर वो एयर पास हो जाएगी टू द एटमॉस्फेयर और यहाँ पर जो फिल्टर पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे, उसका आपको वेट करना है। तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनिशियल का पेपर या फिल्टर का वेट था क्या था और 24 आवर्स के बाद में उसका वेट क्या है। अगर इसका हम डिफरेंस लेंगे तो फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट यानी कि पेपर का वेट आपको माइनस करके जो भी रिमेनिंग वेट आता है वो आता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का। तो वो मिलीग्राम्स में या ग्राम्स में आ जाएगा और फिर ये 24 आवर्स में आपने वॉल कितना ओपन रखा है, उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या था, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं और फिर जो एयर है उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करके यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है हाई वॉल्यूम सैंपलर का। तो इसमें मेनली एपरेटस क्या क्या यूज होता है, तो जैसे अभी हमने फोटोग्राफ में देखा था
तो यहाँ पे फ्लो मीटर यूज होता है, एक टाइमर यूज होता है, उसके अलावा थर्मोमीटर यूज होता है। तो फ्लो मीटर इसलिए यूज करना है आपको कि जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट कैलकुलेशंस करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी लीटर्स पर मिनट या सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर मिनट। कितने टाइम तक आपको इसको रन करना है, जैसे कि अभी हमने बताया था 24 आवर्स के लिए। अगर आपका स्टार्टिंग टाइम या एंडिंग टाइम क्या है ये भी आपको अगर कुछ एडजस्ट करना है, सेट पॉइंट एडजस्ट करना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। किस टेम्परेचर पे आपने ये कैलकुलेशंस किए हैं तो उसके लिए आपको थर्मोमीटर यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में वेट बल्ब टेम्परेचर क्या था और उसके रेफरेंस थ्रू ये कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया है, इसके लिए भी आपको WBT मेजरिंग डिवाइस यहाँ पे यूज करना होगा। उसके अलावा ये जो ग्लास फिल्टर पेपर है, नॉर्मली यहाँ पे वैटमन 40 टाइप ऑफ पेपर यूज हुआ करता था और आज भी यूज करते हैं। जनरली इसका डायमेंशन 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर होता है और जो फ्लो रेट होता है तो ये वैरी करता है आपके वॉल की ओपनिंग पे, लेकिन जनरली जो ऑपरेट होता है तो ये 0.57 से 1.7 मीटर क्यूब पर मिनट तक ये नॉर्मली रन किया जाता है। तो जहां पर इसका एक्सेलरेशन एफिशिएंसी 99% तक भी होता है अगर ये 0.3 माइक्रोन बैरोमीटर पे इसका प्रेशर होगा। तो जनरली ये आपको यहाँ पे पता चलता है कि ये एवरेज रेंज है जहां पर ये नॉर्मली हाई वॉल्यूम सैंपलर का फ्लो रेट आपको एडजस्ट करना है। अभी ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियरली बताएगी कि एग्जैक्टली ये फंक्शन कैसे होता है। जैसे कि अभी हमने फोटोग्राफ में देखा था कि वहां पे एक एयर इनलेट था, तो ये एयर इनलेट है, ये फ्लो चार्ट टाइप में आपको बताया है। और यहाँ पे ये जो फिल्टर असेंबली है जो शायद आपको फोटोग्राफ में नहीं दिखाई देती थी, तो यहाँ पे आप एक कैसेट टाइप ऑफ असेंबली भी यूज कर सकते हैं और वो कैसेट में आपको ये फिल्टर पेपर ऐड करना है। तो ये फिल्टर पेपर जैसे अभी हमने बताया था कि 25 बाय 20 सेंटीमीटर का नॉर्मली साइज होता है, उस साइज का वैटमन 40 टाइप ऑफ फिल्टर पेपर आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है तो वो भी फिल्टर पेपर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी ये जो एयर यहाँ से आएगा इनलेट थ्रू और फिर ये फिल्टर पेपर थ्रू पास होगा और उसके बाद में यहाँ पे जो वेंचुरी नोजल है इसके थ्रू पास होगा और यहाँ पे आप प्रेशर गेज थ्रू प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर ये वॉल अरेंजमेंट है, अगर आपको प्रेशर प्लस या माइनस करना है यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ पे ये वॉल यूज कर सकते हैं और जिसके बेसिस पे आपका एयर का फ्लो रेट जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये जो पंप सिस्टम या वैक्यूम सिस्टम या मोटर सिस्टम्स है वो कितने टाइम तक आपको रन करना है इसके लिए आप यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग टाइम या एंडिंग टाइम भी आप सेट कर सकते हैं और उस हिसाब से ये पंप ऑपरेट होगा। लेकिन जैसे अभी हमने बात की है तो नॉर्मली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये हाई वॉल्यूम सैंपलर आपको कम से कम 24 आवर्स तक रन करना है और फिर ये जो एयर है ये एयर का आउटलेट एटमॉस्फेयर पे सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो फिल्टर है ये फिल्टर थ्रू जब एयर पास होगा तो यहाँ पे जो भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होंगे जो हम नॉर्मली टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स में या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में या रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज थ्रू यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आप ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बता सकते हैं कि ये हाई वॉल्यूम सैंपलर हमने 24 आवर्स तक ये पर्टिकुलर फ्लो रेट तक हमने एडजस्ट किया था, इतने टाइम में हमने इतना वॉल्यूम एयर यहाँ पे कलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे इतने टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स यहाँ पे जमा हो चुके हैं। फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इतना कॉन्सेंट्रेशन ये पर्टिकुलर रीजन में या लोकल सेंटर में ये पर्टिकुलर एयर का है। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड से भी आपको ये कंपेयर करना होगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है और इसको फिर कैसे कंट्रोल किया जाए।
तो जब भी एयर पोल्यूशन की बात आती है, एयर पोल्यूटेंट्स की बात आती है, सिटी वाइज, रीजन वाइज एयर पोल्यूशन की बात आती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मेजर करना नेसेसरी है। तो यही जो अभी हमने ब्लॉक डायग्राम या फ्लो चार्ट थ्रू जैसे हमने मैकेनिज्म देखा था, उसी हिसाब से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें मेन 3 पार्ट है, फेस प्लेट और गैस्केट, फिल्टर एडॉप्टेड असेंबली और मोटर और ब्लोअर का यूनिट। तो यहाँ पर भी अभी स्कीमेटिक में आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये जो हुड है या फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो एयर का इनलेट होता है, यहाँ से ये एयर इन आएगी और यहाँ पे ये फिल्टर असेंबली है, ये फिल्टर थ्रू पास होगी और फिर बाद में यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर टाइप ऑफ इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्लो रेट है, वो फ्लो रेट का सेंसर यहाँ पे लगाया है, यानी कि ये जब एयर इन आती है तो उसका फ्लो रेट मेजर करने के लिए यहाँ पे ये फ्लो सेंसर है। जैसे कि अभी हमने बात की थी लीटर्स पर मिनट या सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट या फिर मीटर क्यूब पर मिनट, ये अलग अलग जो यूनिट्स होते हैं, उस यूनिट के हिसाब से, जैसे कि हाई वॉल्यूम सैंपलर की कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से ये फ्लो सेंसर्स और फ्लो मीटर यहाँ पे यूज किया जाता है। जितना आपको वैक्यूम जनरेट करना है, जितना आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो मेंटेन करना है, उस हिसाब से यहाँ पे मोटर का स्पीड एडजस्ट होगा, उस हिसाब से ये फैन की मूवमेंट होगी और उसी हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा और एयर इनलेट और आउटलेट का जो रेट है वो भी यहाँ पे डिसाइड होगा और फिर हम इसको एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है हाई वॉल्यूम सैंपलर में, जो कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूटिलाइज होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ मीटर ग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आपको एक पर्टिकुलर हाइट पे या लोकेशन पे एडजस्ट करना है। जैसे अगर आप स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस देखेंगे, तो जैसे कुछ इंस्टीट्यूट के ऊपर आपको टेरेस में रखना है या फिर कहीं हॉस्पिटल्स के टेरेस पे रखना है या फिर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है वहां पे आपको टेरेस पे रखना है। तो नॉर्मली अगर आपको सिटी का या पर्टिकुलर रीजन का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है, तो जहां पे हायर साइड में एयर पोल्यूशन के चांसेस है, जैसे कि MIDC एरिया है या सेंट्रल बस स्टैंड होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी या फिर इंस्टीट्यूट कॉलेजेस या स्कूल के एरियाज होते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे पोल्यूशन का रेट आपको इजीली फाइंड आउट करना है। तो ऐसे एरियाज में आपको अलग अलग लोकेशन, अलग अलग हाइट्स पे ये 24 आवर्स के लिए रन करना है और उसके बाद में फिर आपको अलग अलग कैलकुलेशंस करने हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स करने हैं। जैसे कि हमने फ्लो रेट की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी, वेट बल्ब टेम्परेचर, प्रेशर की बात की थी, और फिर उसके बाद में पेपर का भी आपको इनिशियल और फाइनल वेट करना है। और फिर ये आप बता सकते हैं कि इस रीजन में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, ये पर्टिकुलर हाइट पे, ये पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये पर्टिकुलर WBT पे, ये पर्टिकुलर प्रेशर पे यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसके लिए ये जो अभी हमने स्कीमेटिक में एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से ये प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लास फिल्टर पेपर यहाँ पे अटैच करना है और फिर उसके बाद में 24 आवर्स के लिए आपको ये एयर जो है, ये एयर इनलेट लेना है, उसके बेसिस पे ये ओवरऑल हाई वॉल्यूम सैंपलर आपको रन करना है। फिर आपको इनिशियल और फाइनल वेट जो है फिल्टर पेपर का वो आपको रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में हाई वॉल्यूम सैंपलर जहाँ पे रखा है उसका आपको हाइट भी देखना है, उसका बेस क्या है, वो बेस प्लेट और होल्डर भी आपको चेक करना है। और फिर वहां पे अगर रेनी सीजन या और कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पे अगर आपको लगता है तो शेल्टर भी यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और आपका मेन टारगेट सिर्फ एयर सक करना है, तो बाकी की चीजें जो है, रेनी सीजन में रेन का इश्यू हो सकता है या कहीं पे लीकेजेस, वाटर ड्रॉपलेट्स इश्यू हो सकते हैं, या फिर कहीं पे बर्ड्स भी यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम सैंपलर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको शेल्टर प्रोविजन भी रखनी है। और फिर आपका जो ऑन ऑफ टाइम है वो सेट करना है और हर एक 5-5 मिनट में आपको ये रिकॉर्ड करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है, टाइम क्या है, और फिर उसके बाद में आपको
फाइनली 24 आवर्स के बाद में फिल्टर का इनिशियल और फाइनल वेट लेके आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसीजर है हाई वॉल्यूम सैंपलर के लिए। अभी हाई वॉल्यूम सैंपलर में एग्जैक्टली क्या होता है, इसलिए ये सैंपल कैलकुलेशन मैंने बताया है। जैसे कि अगर आपका एयर फ्लो रेट हमने बताया था कि नॉर्मली ये जो रेंज है 0.57 टू 1.71 मीटर क्यूब पर मिनट होता है। तो यहाँ पे अगर आपका जो एयर फ्लो रेट है क्लीन जब होता है इनिशियल लेवल में, तो ये यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हाइयर साइड में होता है, तो ये 1.7 मीटर क्यूब पर मिनट है। और जब आफ्टर सम टाइम कुछ घंटों के बाद ये फ्लो रेट ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि जो क्लीन फिल्टर था वहां पे अभी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ब्लॉक हो जाएंगे और फिर उसका फ्लो रेट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये नॉर्मली होता है 1.4 मीटर क्यूब पर मिनट में। तो ये क्लीन का फ्लो रेट है 1.7 और ये कुछ घंटों के बाद 1.4 मीटर क्यूब पर मिनट। अगर इसका एवरेज हम लेते हैं 1.7 और 1.4 का, तो ये आ जाएगा 1.55 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये जो पर मिनट कैलकुलेशन है यहाँ पे, अभी ये फ्लो मीटर से हमने ये कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आपका हाई वॉल्यूम सैंपलर 24 आवर्स के लिए चलता है तो उस हिसाब से आपको ये कैलकुलेशंस भी करने होंगे कि एग्जैक्टली आपको एक तो ये पर मिनट्स में, पर आवर्स में या पर सेकंड्स में भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको ये पता चला कि ये पर मिनट कैलकुलेशन है, 24 के ओरिएंटेड आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्लीन फिल्टर था, जो इनिशियल हमने बताया है कि आपको पेपर का वेट लेना होगा, तो जो भी आपने क्लीन फिल्टर यूज किया है उसका अगर वेट होता है 5 ग्राम, और जब 24 आवर्स के बाद अगर हम देखेंगे उसको, तो यहाँ पे ये शायद वेट हो सकता है 5.348 ग्राम। तो ये एक सैंपल है, इसका मतलब है क्लीन फिल्टर 5 ग्राम था और अभी जो फिल्टर आफ्टर यूज है या एक्सपोजर है वो 5.348 है। अगर फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 0.348 ग्राम। तो ये एक्चुअली वेट है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर का, यानी कि पार्टिकुलेट डस्ट का। ठीक है, तो ये जो ग्राम्स है, ये ग्राम्स हम माइक्रॉन्स में या माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपको मालूम है कि ये ग्राम्स को अगर माइक्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये माइक्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आपको डस्ट कितना है ये भी पता चला माइक्रोग्राम्स में, और आपका जो एयर का वॉल्यूम है वो भी आपको पता चला। इसके बेसिस पे आप कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 0.348 इंटू 10⁶ माइक्रोग्राम्स है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2232, ये जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मीटर क्यूब में। तो ये अगर आप पर मिनट के कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पे ये 0.348 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय 2238, तो ये 156 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ चुका है। तो ये हाई वॉल्यूम सैंपलर का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है माइक्रोग्राम्स ऑफ डस्ट पार्टिकुलेट विथ रेफरेंस टू द मीटर क्यूब ऑफ एयर। तो आप कितने मिनट्स, कितने घंटे या फिर कितने आवर्स तक चलाते हैं, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशंस भी चेंज हो सकते हैं या कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी हाई वॉल्यूम सैंपलर के बारे में। थैंक यू।